सोचिए, जिस राम का आज अयोध्या में राज तिलक होने वाला था, उसी राम को कुछ ही पलों में 14 साल के वनवास का आदेश मिल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी अयोध्या की खुशियां मातम में बदल गईं? राम के राज्याभिषेक और कैकेयी के वरदान की कथा। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल था। हर तरफ खुशियों की लहर थी। कारण था, राजा दशरथ ने ये निर्णय लिया था कि वे अपने सबसे प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। अयोध्या को सजाया जा रहा था। गलियों में फूल बिछाए जा रहे थे और हर घर में दीप जल रहे थे। माता कौशल्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। स्वयं राम भी विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन इस खुशी के बीच एक तूफान छिपा हुआ था। मंथरा की चाल। रानी कैकेयी की दासी मंथरा जब ये खबर सुनी तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। वो कैकेयी के पास गई और बोली, थोड़ा स्लो, शार्प टोन में, रानी, क्या आपको पता है कि राम के राजा बनने के बाद आपके पुत्र भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा? पहले तो कैकेयी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करती थीं। लेकिन मंथरा ने धीरे धीरे उनके मन में संदेह और भय भर दिया। अगर राम राजा बन गए तो भरत को दूर कर दिया जाएगा। ये सुनकर कैकेयी का मन बदलने लगा। 2 वरदान। कैकेयी को याद आया कि एक बार युद्ध में उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तब दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब कैकेयी ने उसी वचन का उपयोग करने का निश्चय किया। वो कोप भवन में जाकर बैठ गईं। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे और कारण पूछा तो कैकेयी बोली गंभीर टोन में, महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मैं उन्हें मांगती हूं। दशरथ ने कहा, जो चाहो मांगो, मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। सुनते ही राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार कैकेयी से विनती करने लगे, कैकेयी, ये मत मांगो, राम मेरे प्राण हैं। लेकिन कैकेयी अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। जब ये समाचार राम तक पहुंचा तो वो बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने पिता के वचन की मर्यादा को सबसे ऊपर माना। राम ने कहा, पिताजी ने वचन दिया है, इसलिए मुझे वन जाना ही होगा। ये सुनकर सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। अयोध्या की सारी प्रजा रोने लगी। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस राम का कल राज तिलक होने वाला था, वही आज वनवास के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार कैकेयी के 2 वरदानों के कारण राम का राज तिलक रुक गया और राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े।